तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज हो गए हैं एपिसोड नंबर 24 के साथ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में बेन गाड़ी से बाहर निकलता है अपने मुंह में वाइपर लगाते हुए और बढ़िया ऐसा लगा सिगरेट पी रहा हो और पोज मारते कहने लगता है, इतना आप लोगों ने मुझे पे किया है उसका काम तो मुझे करना ही होगा। तभी वो बंदा चिल्ला ही रहा ही होता है उस बंद स्टेज पर कि तुम जल्दी से अपना दरवाजा खोलो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम खिड़की तोड़ देंगे। तभी जो वैन होता है वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और जो लोग भी होते हैं वो और ज्यादा भड़कने लगते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार तुम कौन हो और तुम वहां से उसके साथ क्यों आ रहे हो और तुम जल्दी से भाग लो यहाँ से, तुम्हारे लिए बेटर होगा, हमें इसके साथ अभी बातें करनी है सेज के साथ। और वो जितने भी लोग होते हैं वो चिल्लाना चालू कर देते हैं और उससे कहने लगते हैं, जब तुमने हमें हायर किया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में कि तुम यहाँ पर गैंग भी आएंगी। तभी वैन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगता है और बड़ा अनोइंग होने लगता है और कहने लगता है, ये लोग बहुत चिल्ला रहे हैं वास्तव में। तभी वैन उस सभी से कहने लगता है, तुम लोग शांत क्यों नहीं हो जाते। तभी वो बंदा गुस्से में उसके पास आने लगता है और उसे कहने लगता है, तू तो बेटा गया, बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है यहाँ पर आकर। और कहने लगता है, तुम तो यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे अगर किसी गैंग की नजर तुम पे पड़ गई तो। समझ में आया तुझे। तभी वैन मन में सोचते कहने लगता है, मुझे पता है मैं ये लोग सोचते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन फिर भी लेकिन ये बस सोच ही रहा होता है, लेकिन सामने वाला बंदा कहाँ मानने वाला और गुस्से में वैन पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और वैन मन में सोचते कहने लगता है, मैं भी ये सब बातों में फालतू बकवास में नहीं पड़ना चाहता और ना ही बातें करना चाहता हूँ। लेकिन जो वैन होता है वो उसके टिप को इजिली डॉज कर देता है और अपने हाथों में माना खट्टा करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और उसके पीठ पर अपना हाथ रखते हुए बिजली का झटका 440 वोल्ट का दे देता है, जिससे कारण उसे वहीं पर झटके लगते हैं और पैरालाइज हो जाता है वो बंदा और चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। जितने भी लोग होते हैं वो देखकर डर जाते हैं ये और कहने लगते हैं, क्या उन्होंने मेज को हायर किया इस पर, अब मुझे समझ में आया। लेकिन तभी जो वैन होता है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैंने कहा ना कि सभी के सभी लोग शांत हो जाओ। तो सभी के सभी शांत हो जाते हैं। फिर तभी वैन कहने लगता है, मुझे लगता है कि तुम लोग गैंग के बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये नहीं है कि तुम समय बर्बाद करने में लगे हो अपना, अभी बस इसके बारे में रोने में लगे हो और कुछ नहीं। और ये सुनते हो सभी लोग सन्नाटे में छा जाता है। तभी आज में से पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो बंदा चिल्लाते हुए उसके पास आते हुए कह लगता है, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ अगर तुम मरना नहीं चाहते। और सभी लोग पीछे मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं, अब ये नमूना कौन आ गया बे। और तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है और गुस्से में अपना स्टाइल मारते हुए उससे कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेज हो तो तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो यहाँ पर। और अपने हाथों से उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही तालियां बजाता है तो उसके हाथों में से फायर निकलना स्टार्ट हो जाती है और कतई अब लग रहा है हॉट, आई मीन वो वाला हॉट नहीं है, आग वाला बोल रहा हूँ, ठीक है। और उसके चारों तरफ आग लग जाती है और कहने लगता है उससे बैन से कि मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हो उसको ये देखकर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कंफ्यूजन है जैसा कुछ भी नहीं है। आखिरकार हर मैच इतना ज्यादा ग्रेट नहीं होता। अगर इस बंदे को इस काम के लिए हायर किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बंदे को मैजिक टावर से बाहर फेंक दिया होगा, क्योंकि इसका माना लिटिल बहुत कम माना होगा इसलिए। तभी ये सुनने के बाद सभी के सभी बंदे कहने लगते हैं, क्या ये बात सच है, बात में दम तो लग रही है वैसे। कई वैन मन में सोचते कहने लगता है, मैं सिर्फ एक ही दिन के अंदर अंदर 2 सुपरनेचुरल पावर्स स्किल वाले बंदों से मिल गया हूँ, ये तो वाकई में सरप्राइजिंग है मेरे लिए। और वो हंसने लगता है मन ही मन में सोचते हुए, लेकिन जो फायर गाय होता है वो कहाँ मानने वाला और उसे आग लग जाती है, वो और जलने लगता है। और वैन ये देखकर कहने लगता है, अच्छा तो ये बंदा एक फ्लेम यूजर है, हर तरीके के लोग अलग अलग रूप में आ रहे हैं, लेकिन ये बंदा इस ग्रुप का एक मेंबर है, तो मुझे लगता है कि ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। तभी वैन उससे कहने लगता है, अच्छा तो तुम क्या करने वाले हो, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम मुझे यहाँ पर मार लोगे और इस गाड़ी को आग में धुएं बदल दोगे। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, एक लो लेवल का मेज जहाँ पर हमारे लिए परेशानी खड़ा करेगा और कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें एक राख में बदल दूंगा। और गुस्से में अपनी सुपरनेचुरल पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उसके हाथों की आग बढ़ जाती है। तभी वैन मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, इस काम की फील्ड में हमेशा बात काम नहीं करती, लात ही काम करेगी। और वो जो फिल्म गाय होता है वो उस पर अटैक करने लगता है और वैन बिना परेशानी के वहीं पर खड़ा हुआ देख रहा है और अपनी मैजिक से शील्ड बना लेता है। ये देखकर वो बंदा सरप्राइज होता है और वैन उसके पंच को अपने हाथों से रोकते हुए मन में सोचते कहने लगता है कि यहाँ पर पावर मानी रखती है सबसे से ज्यादा। और जो फ्लेम गाय होता है वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है ये देखकर कि इसने मेरे इतने बड़े इतने पावरफुल अटैक को सिर्फ अपने हाथों से रोक लिया। और घबराते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम क्या करने की सोच रहे हो। और तभी जो वैन होता है वो भी अपने फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए रेडी होने लगता है और एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है उसकी मैजिक को, आई मीन सुपरनेचुरल पावर, आग को कह सकते हो। और उस आग को अब और बढ़ाकर उसी की तरफ फेंक देता है, जिससे कारण जो आग होती है आई मीन फायर होती है वो फायर गाय को ही लग जाती है और वो जलना चालू हो जाता है और वो वहीं पर चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ मैं जल रहा हूँ। और जितने भी जो लोग देखते हैं वो एकदम से सरप्राइज होते हैं, शॉक होते हैं और कहने लगते हैं, अब ये क्या बवाल है, ये तो इम्पॉसिबल है।
एक आग वाले यूजर को एक आग से जला दिया इस बंदे ने। आखिरकार ये है कौन? और वो बंदा पूरा आग में जलना चालू हो जाता है और इतनी जोरों से चिल्ला रहा है ना कि सब लोग बौखला जाते हैं ये देखकर। और तभी वेन मन में सोचते क्या लगता है, सारे के सारे पायरोकिनेटिक सुपर नेचुरल पावर वाले लोगों के पास फायर रेजिस्टेंस स्किल नहीं होती। और तभी वो बंदा उससे माफी मांगते हो, क्या लगता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो प्लीज। और रोने लगता है वहीं पर, और वैन उसे छोड़ देता है और उसका हाथ कांप कपकाने लगता है। और मन में सोचते क्या लगता है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे हाथों की जो ग्रिप है वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी और मैं ज्यादा समय तक यह नहीं कर सकता। और दूसरे वो बंदा अभी भी रोना चालू कर रहा है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं जल्दी से इसकी आग बुझाओ, आग बुझाओ। ये हमारा मिशन यहीं पे खत्म हो जाएगा अगर यह आग स्टोरेज तक पहुंच गई तो। जल्दी से पानी लेकर आओ, आग बुझाओ। तभी वैन उस सेज को बाहर बुलाते हो, कहने लगता है अगर तुम अंदर बैठे रहे तो कुछ भी काम नहीं करने वाला। और वो गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी हमें स्टोरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वैन अंदर आ गया है और इधर उधर देखना चालू कर देता है और बताने लगता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मुझे जो काम सौंपा है वहां पर सिर्फ एक ही काम है कि जो उनका प्रोडक्ट है वो उससे यहाँ से उठाकर पेटेंट ऑफिस में पहुंचाना है और कुछ भी नहीं। और मुझे कल सुबह तक यह काम करना होगा, इसके लिए मुझे कम से कम एक दिन तो रुकना ही पड़ेगा। और वो सैंपल को ढूंढना चालू कर देता है और उसे वह सैंपल मिल भी जाता है। और वैन मन में सोचते क्या लगता है मैं इन सैंपल्स को लेकर यहाँ से भाग सकता हूँ सीधे जाकर, लेकिन जो कंपनी वाले एमनेक वाले वो यह नहीं चाहते। अगर मुझे गैंग से फाइट करना है तो इसका मतलब मुझे उस गैंग से यही अभी और इसी समय निपटना होगा। और दूसरी तरफ बाहर जितने भी लोग आए होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वहां पर आ जाता है वो और कहने लगता है बेन आखिरकार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो इस तरीके से। ये उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कहने लगते हैं अब हमें नहीं पता कि हमें हमें क्या करना चाहिए। तभी वेन मतलब बहुत ज्यादा निराशाजनक होता है और उससे कहने लगता है मुझे लगता है कि ये लोग तो प्लान भी नहीं जानते। तभी वेन उससे पूछ लगता है यहाँ पर तुम कितने बंदे हो। तभी बंदा उससे कहने लगता है जिस बंदे को तुमने चोट पहुंचाई थी अगर उसे गिनो तो मिलाकर टोटल लगभग 15 बंदे हैं हम लोग। और तभी वो ऑर्डर देना चालू कर देता है कि 3 ग्रुप्स में बट जाओ और इधर उधर पेट्रोल करो। अगर यहाँ पर कुछ भी अजीब सा होता है तो मुझे तुरंत रिपोर्ट कर देना। और वो बंदा वेन से पूछने लगता है अच्छा तुम्हारे बारे में क्या, लेकिन तुम क्या करोगे। तभी वेन उससे कहने लगता है मेरे पास कुछ काम है जो मैं करना चाहता हूँ। और वह पीछे की दीवार पर पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ की दीवार की तो ऐसी तैसी लगी पड़ी है। अब मुझे समझ में आया जो गैंग मेंबर्स है उन्होंने इस जगह को अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाया था, क्योंकि जगह ही ऐसी है और यहाँ की जो वॉल है वो वाकई में बहुत ज्यादा हाई है तो इतनी आसानी से अंदर नहीं घुस पाएंगे। लेकिन इसकी जो हालत है, कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। तभी वो क्लेमोर मैजिक का इस्तेमाल करना चालू कर देता है और उसके हाथों में एक मैजिक बॉल बन जाती है और उसे जमीन में फेंक देता है, जिसके कारण वहाँ का जमीन का एरिया है वो अजीब से चमकना चालू हो जाता है और वो और ज्यादा बड़े में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक ट्रैप मैजिक है जो सर्टेन कंडीशन के साथ ब्लास्ट होता है। इसका नाम क्लेमोर है। इसका जो काम जो रेंज में होते हैं उन सभी को तबाह करना, लेकिन जो इसकी रेंज है वो काफी ज्यादा स्मॉल है तो ये लार्ज ग्रुप्स के लिए ये बॉम्ब काम नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसकी जो कंडीशन है वो चेंज करनी होगी। और वो अचानक से उसका कोड खोलना चालू कर देता है, जैसे हम कोडिंग करते हैं ना तो वैसे ही ये उसका कोड करना चालू कर देता है। जो असली बॉम्ब है वो जब इससे क्लोज आता है तब फटता है, तो मैं इसकी जगह पर ऐसा कर देता हूँ जब लोग आएंगे तो सर्टेन नंबर का प्रेशर इस पर पड़ेगा तब ये फटेगा। भले इसका जो डैमेज वो कम हो जाएगा लेकिन इसकी रेंज जरूर बढ़ जाएगी। और वो उसे वहीं पर सेटअप कर देता है, जिसके कारण जो एरिया होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है उसका और वो मैजिक वहां से गायब हो जाता है एकदम इनविजिबल। और वो काफी ज्यादा प्लेसेस पे इस तरीके के मैजिक को फिट कर देता है, पूरी दीवार लगा देता है मैजिक से और हर जगह वो बम बम फिट कर दिया उसने। जो भी आएगा उसकी तो बैंड बज जाएगी। तभी हमें उस जलते हुए आग के गोले को दिखाया जाता है जिसकी बैंड बजाई थी बैन ने उसके पास आते हुए। और वो अपने घुटनों के बाद उसके पास झुक जाता है और कहने लगता है हे मेज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ जो मैं अभी मैंने किया था उस वक्त मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए तो मैं तुमसे कभी भी इस बारे में बात नहीं करूंगा और ना ही कभी ऐसी हरकत करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी वैन उससे कहने लगता है यहाँ पर तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अचानक से वो बंदा सरप्राइज हो जाता है सुनकर। तभी जैसे ही वो ऊपर देखता है रेड हाई गाय तो उससे कहने लगता है मैं तुम्हारी माफी के लिए क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। तो तभी वैन जिसकी बातें सुनने के बाद मन में सोचते कहने लगता है यही बंदा सोच रहा है कि मैं इसे मार दूंगा, मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था, खैर लेकिन मुझे इसके बारे में से बोलने की जरूरत नहीं है। तभी वैन उसकी तरफ देखता है और उससे कहने लगता है तुम काफी जल्दी आ गए, मुझे लगता है तुम चाहते थे कि जो दूसरे लोग हैं वह नहीं देखेंगे तुम मुझसे माफी मांग रहे हो इस तरीके से। ये सुनने के बाद वो और जोरों जोरों से माफी मांगना चालू कर देता है और बोलता है मुझे माफ कर दो। तभी वैन वहां से जाना चालू कर देता है और कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें मैं एक मौका देता हूँ अपने आप को साबित करने का। और ये बंदा सुनते ही एकदम से शॉक हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।